वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से मुतालिक फैसला किया जाएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज़ मलिक शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर फारूक एशनाइक और राना अंसार खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रज़ा और सेनेटर अली जफ़र खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। JUI की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल होंगे। अब कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला कर लिया है। PTI की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम इजलास में जजेस की तकर्री के लिए बनाई गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला है। एलामी में कहा गया है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी देते हुए वोट देने वाले अरकान की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख करने और तादीबी कार्रवाई पर भी इत्तफाक किया गया है। PTI की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकास नोटिस जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। PTI की सियासी कमेटी की जानिब से अरकान पार्लिमान से हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का कहा जाएगा और उन अरकान के जवाबात की रोशनी में इनके मुस्तकबिल का तयन भी किया जाएगा। अब खबर दें आपको कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों की तखफीफ के लिए आलमी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब नुमाइंदे उस्मान जदोन ने कहा है कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ का जौहरी सलाहियतों के साथ इंज़माम आलमी सलामती के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक फर्स्ट कमेटी के मुबाहिसे में दिए गए बयान में उस्मान जदोन ने कहा कि जौहरी हथियारों के खात्मे और उनके जायज़ वजूहात को तस्लीम करना ज़रूरी है जिसकी वजह से रियासतें उन हथियारों का हासिल करती हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी ख़तरात, हल तलब तनाज़ात, मौसर सलामती के निज़ाम की अदम मौजूदगी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अदम अलमदारी रियासतों को जौहरी हथियारों की तरफ माइल करने वाले ये सब अवामिल हैं। उस्मान जदोन ने यह भी बताया है कि भारत ने जनूबी एशिया में जौहरी हथियार मुतारिफ कराए। भारत जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा। पाकिस्तान के नायब सफ़ीर उस्मान जदोन ने यह भी बताया कि फ़िज़ाल मैट्रिड कट ऑफ ट्रीटी की मौजूदा पॉलिसी को मज़ीद आगे बढ़ाने में वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान ने जोर दिया है कि जब तक जौहरी हथियारों का खात्मा नहीं होता, गैर जौहरी रियासतों को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल या उसके ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक कानूनी मुआहदा तैयार करना निहायत अहम है। अब खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की वर्ल्ड बैंक और IMF के रहनुमाओं से मुलाकातें करके मुल्क में मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों पर रोशनी डाली जाएगी। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF सालाना इजलासों के मौके पर सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने एवराइज एंड मार्शल से वफ्द मुलाकात की है। एवराइज के मार्शल और वफ्द की क़यादत साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने की है। मुलाकात के मौके पर अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों और बैरूनी कर्ज दहंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द ने IMF के डायरेक्टर MCD जहाज़ एरोज और आपको बताते चलें कि उनसे मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में पाकिस्तानी वफ़द ने IMF की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत भी की है। खुसूसन हाल ही में मंजूर शुदा 7 अरब अमरीकी डॉलर की तौसी फ़ंड सहूलत पर शुक्रिया भी अदा किया है। अलवरीज और मार्शल के वफ़द की क़यादत साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने की है। इस मौके पर अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों में बैरूनी कर्ज दहंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीक़ों पर भी गौर किया गया है। पाकिस्तानी वफ़द ने हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम, महसूलात में इजाफे,
توانائی، سرکاری اداروں کی اصلاحات اور پاکستان کو استحکام سے ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ملاقات میں IMF کے ڈائریکٹر جہاد ازور نے فنڈ پروگرام کے کامیاب آغاز پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے اور اصلاحات کے تسلسل پر بھی زور دیا ہے۔ اب ذکر کریں گے نواز شریف کا۔ مسلم لیگ نون کی قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز کا دورہ برطانیہ شیڈیول ہو گیا ہے۔ نواز شریف جمعے کو UAE، برطانیہ، امریکہ، یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ نواز شریف جمعے کو لاہور سے روانہ ہوں گے اور وہ ایک رات دبئی میں قیام کریں گے۔ نواز شریف ہفتے کو لندن پہنچیں گے۔ 2 دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ نواز شریف امریکہ میں 4 دن قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی۔ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔